Hey guys, welcome back to Coursity. Today we'll learn about objective resolution जो 1946 में इंट्रोड्यूस हुआ एंड यूनानिमसली पास हो गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। 22 जन 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें सबको पता है कि 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया की, जो 26 जन 1950 में हमारे पास फाइनली बन के आए। तो उसके कुछ पॉइंट्स थे जो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए और उसी से डिराइव होके हमारा जो आज का प्रीएम्बल है वो बना है। तो जो प्रीएम्बल है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे बना था, दैट वाज अमेरिका, ठीक है। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल था और वहीं से हमने डिराइव किया है प्रीएम्बल का कंसेप्ट। तो प्रीएम्बल क्या होता है, दैट गिव्स अस द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलियम पॉइंट्स क्या थे कि एक तो इंडिया एंड इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक, ठीक है। तो सॉवरन होनी चाहिए, सॉवरन मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इफ़ इट वांट्स टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ इट कैन, इफ़ इट वॉन्ट्स टू लीव द कॉमनवेल्थ इट कैन, ठीक है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्वाइन करना चाहती है तो ये इंडिया की इंडिपेंडेंस में होगा। उसके बाद है रिपब्लिक होना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब ये है कि कोई मोनार्कियल सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। इलेक्शंस होके लोगों का डेमोक्रेटिक पर्सन चूज किया जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि सारी स्टेट्स को इकट्ठे साथ में रह के एक टेरिटरी के अंडर रहना पड़ेगा, इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद है ऑल पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम पीपल, ठीक है। लोगों के हाथ में सारी अथॉरिटी होगी, द वे दे वांट टू रन द इंडिया तो वैसे ही रन होगा। सिक्योर टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उसके जो सिटीजन हैं उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। एक तो जस्टिस मिलेगा, किस किस लेवल पे, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये ऑलरेडी हमारे इस प्रीएम्बल में भी एज इट इज लिया गया है। इक्वालिटी होनी चाहिए ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड की गई उस टाइम पे। एडिक्वेट सेफगार्ड, उस टाइम भी कैसे था कि इंडिया बहुत ही पॉवर्टी में था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स आ चुके थे और पार्टीशन हो गई थी, सिविल राइट्स हो रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ के अपलिफ्ट करने के लिए गांधी जी भी ऑलरेडी इस चीज़ के फेवर में थे कि हरिजन्स को अपलिफ्ट किया जाए, जो अनटचेबिलिटी वगैरह था उस टाइम पे, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये बेसिक पॉइंट जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद है इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी, कि सारी टेरिटरी अलॉन्ग ही चलने चाहिए, सबको फ्लरिश करना चाहिए साथ में, ठीक है। ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर। वर्ल्ड पीस प्रमोशन कैसे था, वर्ल्ड वॉर्स ऑलरेडी होके चुकी थी, ठीक है। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड जो था वो वॉर में इन्वॉल्व हो चुका था, ठीक है। बहुत सारी किलिंग्स हो चुकी थी। तो उस टाइम पे वर्ल्ड पीस प्रमोट करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी उसका इंडिया पार्ट बने और वर्ल्ड पीस को मेंटेन करे। वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड कैसे है कि एट द एंड पीपल शुड बी हैप्पी इन द कंट्री, ठीक है। इस सब को इंक्लूड किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, ठीक है। तो प्रेजेंट प्रीएम्बल वहीं से ऑप्ट किया गया है। फाइन, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू कोर्सिटी। बाय।